वेलकम बैक व्यूअर्स। दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि आज हम बात करेंगे मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त के बारे में, जिसका आप सबको है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार। तो ड्रामे के मुसन्निफ़ खलीलुर रहमान कमर ने मोहब्बत, जज्बात, वफा, बेवफाई, बेरहमी, अजियत, कर्ब, रिश्तों के एहतराम और कद्र के गिर्द घूमती मुआशरे की जो तस्वीर हमारे सामने रखी है, अब वो कैसे करने वाले हैं इसे सम अप, क्या होगी इसकी एंडिंग। तो आखिरी किस्त के हवाले से आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियोस देखने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और घंटी को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आखिरी किस्त के हवाले से इतना ज़्यादा सस्पेंस है कि न जाने क्या होने वाला है। कितनी वीडियोज़ ऐसी चल रही हैं कि जिनमें 2 लोगों के कत्ल की भी बात हो रही है कि आखिरी किस्त में 2 कत्ल भी होंगे। तो किस किस का होने वाला है कत्ल आखिरी किस्त में। ज़्यादातर लोग तो महफिश के किरदार से बहुत खाइफ हैं। उनके दिमाग में तो यही चल रहा है कि अगर कत्ल होना है तो महफिश का कत्ल हो जाए, और दूसरा इस कहानी के विलन शहवार का, क्योंकि कहानी में 2 ही विलन हैं, शहवार और महफिश। अच्छाई और बुराई की जंग में हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है। अगर तो ऐसा होता है तो ये हुई हैप्पी एंडिंग। लेकिन हम खलीलुर रहमान के साथ अपना पुराना एक्सपीरियंस देखें तो बात आती है ड्रामे प्यारे अफजल की। जी हाँ, प्यारे अफजल में सबका फेवरेट कैरेक्टर था अफजल, और उसमें खलीलुर रहमान ने अफजल को एंड पे कत्ल करवा दिया। तो खलीलुर रहमान जानते हैं कि लोगों के जज्बात के साथ किस तरह खेलना है और लोगों को किस तरह उनके इमोशंस के साथ प्ले करना है। तो ऐसे ही अगर कुछ वो इस ड्रामा सीरियल के साथ करते हैं तो फिर क्या होगी एंडिंग। लोगों को जज्बाती करने के लिए इस कहानी के सबसे पसंदीदा किरदार दानिश को अगर मार देते हैं तो लोगों को ज़्यादा जज्बाती किया जा सकता है। यही बनती है इमोशनल एंडिंग, जैसे लोग साल हर साल याद रखेंगे। लेकिन दानिश के अलावा और भी 2 मासूम किरदार, एक हानिया और दूसरा आप सबका फेवरेट रोमी, अगर इन तीनों में से किसी एक या 2 की होती है मौत तो कहाँ पहुँचेगी कहानी की एंडिंग। लोग यकीनन सिसकियों और आंसुओं के साथ रोएंगे। ब्लॉकबस्टर एंडिंग, लोग इसे सदियों याद रखेंगे। अगर हम हैप्पी एंडिंग की बात करें तो फिर महविश और दानिश को दोबारा मिलाना पड़ेगा। ये भी इतना मुश्किल काम नहीं। हाँ, मान लिया कि महविश दानिश की मुजरिम है, उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, और हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई गुनाह करते हुए अपनी सफाइयाँ भी पेश करता रहे और गुनाह का इनकार भी करता रहे तो वो वाक़तन मुजरिम होता है। लेकिन अगर रत्ती भर भी ईमान बाकी हो तो इंसान एतराफ़ गुनाह कर लेता है। एतराफ़ गुनाह का मतलब ही ये होता है कि एतराफ़ करने वाला शर्मिंदा है और सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा है और दोबारा इस गुनाह से बचा रहेगा। लेकिन अगर कोई गुनाह करता है और उसे खुद को एहसास नहीं होता कि उसने गुनाह कर दिया, वो शर्मिंदा होने की बजाय, माफ़ी मांगने की बजाय ढीठ बना रहे, तो ये दिल की पाकी नहीं है। क्या समझते हैं आप कि महविश अगर अपने गुनाह, अपने जुल्म सितम का एतराफ़ करते हुए माफ़ी की तलबगार है तो क्या उसकी माफ़ी नहीं बनती। अल्लाह सुब्हानहू तआला आदिल है, इंसाफ पसंद है, लेकिन इसके साथ साथ माफ़ करने को भी बहुत पसंद करते हैं। अगर माफ़ी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए तो फिर दोज़ख हमेशा हमेशा के लिए भरी रहेगी। अगर हम सब अपने अपने गिरोबानों में झांक कर देखें तो फिर कौन है जन्नत का हकदार। और अगर हम आज किसी को माफ़ नहीं करते तो कल रोज़े आखिरत खुद किस मुँह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत के तलबगार होंगे। किस तरह हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत की तरफ देखेंगे। इस ड्रामे की आखिरी किस्त में बहुत ज़बरदस्त किरदार निभाने जा रही हैं हानिया। जी हाँ, मिस हानिया। उस लड़की का किरदार ही मुसन्निफ़ ने ऐसा लिखा है कि उस लड़की में इनकार करने की हिम्मत है और वो हर तरह की सिचुएशन को संभाल लेती है। तो यहाँ पर वो यही रोल प्ले करेगी, अपनी खुशी को करेगी कुर्बान दानिश, महविश और रोमी की खुशी के लिए। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में इतना ही। ये है इसकी हैप्पी एंडिंग, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपके हाथ में कलम होता तो आप इसका क्या एंड करते। कॉन्सेप्ट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।